गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां अजय अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसकी माँ गांव के खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थी। अजय पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी किताबें भी फटी हुई होती। बावजूद इसके उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी इस मुस्कान की एक खास वजह थी सिम्मी। एक बरसाती शाम की बात है। अजय स्कूल से लौट रहा था, तभी उसने सड़क किनारे एक गीली कांपती हुई बिल्ली को देखा। उसका सफेद फर कीचड़ से सना हुआ था और वह ठंड से कांप रही थी। अजय ने अपनी फटी पुरानी चादर निकाली और उसे उस बिल्ली के चारों ओर लपेट लिया। धीरे से गोद में उठाकर वह उसे घर ले आया। माँ ने पहले तो थोड़ा झिझकते हुए कहा, बेटा, हमारे पास तो अपने लिए ही खाना नहीं है, इस बिल्ली को कैसे पालेंगे? लेकिन अजय ने प्यार से जवाब दिया, माँ, ये भी तो हमारी तरह भूखी और बेसहारा है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने थोड़े से बचे हुए चावल और दूध का इंतजाम किया। बिल्ली ने धीरे धीरे खाना खाया और पूंछ हिलाकर अजय के पैरों के पास लौट गई। अजय ने उसका नाम रखा सिम्मी। समय बीतता गया और सिम्मी अजय की परछाई बन गई। सुबह सुबह जब अजय स्कूल जाने के लिए तैयार होता तो सिम्मी उसकी बस्ता उठाने की नाकाम कोशिश करती। वह उसके पीछे पीछे गांव की पगडंडी तक जाती और जब तक अजय मोड़ के पीछे गायब नहीं हो जाता, वहीं बैठी उसका इंतजार करती। शाम को जब अजय लौटता तो सिम्मी फौरन दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाती। गांव के लोग इस प्यारी दोस्ती को देखकर मुस्कुराते और कहते, अरे अजय, तुम्हारी बिल्ली तो तुम्हारी पहरेदार बन गई है। अजय हंसकर जवाब देता, हाँ, सिम्मी तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। एक दिन अजय की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और उसकी माँ दवा लेने के लिए पास के खेतों में गई हुई थी, जहाँ वैद्य बाबा रहते थे। घर में अजय अकेला था और सिम्मी उसके सिरहाने बैठी उसके माथे पर अपनी मुलायम पूंछ फेर रही थी। तभी रसोई से अजीब सी गंध आई। मिट्टी के चूल्हे से उठती चिंगारी ने सूखी लकड़ियों में आग लगा दी थी। धीरे धीरे आग फैलने लगी और धुआं पूरे घर में भरने लगा। अजय बिस्तर पर पड़ा था। इतनी कमजोरी थी कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। सिम्मी ने हालात को भांप लिया। उसने जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करके शोर मचाना शुरू कर दिया। वो दरवाजे की ओर दौड़ी और बार बार पंजों से दरवाजे को खुरचने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी रामू काका दौड़े चले आए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि रसोई में आग लगी हुई है और अजय बेहोश पड़ा है। फौरन आग पर पानी डाला गया और अजय को बाहर निकाला गया। कुछ ही देर में उसकी माँ भी लौट आई। जब उन्हें सिम्मी की बहादुरी के बारे में पता चला तो वो रो पड़ी और सिम्मी को गले लगाकर बोली, तू तो मेरी अजय की रखवाली करने वाली परी है। इस घटना के बाद गांव में सिम्मी की बहादुरी के किस्से हर किसी की जुबान पर थे। मुखिया जी ने एक खास बैठक बुलाई और सिम्मी के गले में लाल रंग का रिबन बांधकर उसे सम्मानित किया। इतना ही नहीं, किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते सिम्मी की कहानी वायरल हो गई। लोग उसकी बहादुरी और अजय के साथ उसकी दोस्ती की तारीफ करने लगे। न्यूज चैनलों पर भी सिम्मी की खबर दिखाई गई। आज भी अजय और सिम्मी की दोस्ती वैसी ही मजबूत है। अजय अब बड़ा हो गया है, लेकिन सिम्मी अभी भी उसके साथ उसकी परछाई बनकर चलती है। गांव वाले कहते हैं, सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती, जानवर भी उतने ही वफादार होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जानवर सिर्फ पालतू नहीं होते, वे सच्चे दोस्त और रक्षक भी होते हैं। हमें उनके साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए।